अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जानी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद जानी। मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ग्रुप्स एंड वाई। हमारे पास जो नीचे सेट्स दिए गए हैं उनमें से कौन से ग्रुप्स हैं और अगर ग्रुप्स हैं तो क्यों हैं, यही हमने नीचे स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर वो सारे 1 2 3 सो ऑन, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसे सारे एलिमेंट जितने भी है ना वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर हैं, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, इसको हमने ये जो सेट है इसको प्रूव करना है कि ये आया कि हमारे पास ग्रुप है या नहीं। ग्रुप है तो क्यों है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ग्रुप की 4 सेटिस्फाई कर गई प्रॉपर्टीज़ तो हम कह देंगे कि ग्रुप है, अगर नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया। अब पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ देखते हैं, हमने कोई से 2 एलिमेंट्स ले लिए जो बिलोंग कर रहे हैं क्यू के अंदर। ठीक है, ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर वही एलिमेंट मतलब आंसर जो आया वो भी बिलोंग कर रहा है क्यू के अंदर। ठीक है ना, क्यू हमारे पास एक रैशनल नंबर का सेट है। जो एलिमेंट आया वो भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो हमने 2 एलिमेंट्स लिए वो भी बिलोंग कर रहे थे क्यू के अंदर, तो हमारे पास क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड कर गया। दूसरा हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, तो हमने 3 एलिमेंट्स सपोज कर लिए। जो हमने 3 एलिमेंट्स सपोज किए हैं उसमें पहले इन 2 पे ब्रैकेट्स लगा दी और इन 2 पे ब्रैकेट्स लगा दी। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल राइट हैंड साइड के आनी चाहिए। इसी तरह फिर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल राइट हैंड साइड के आ गई। ये 2 3 6 हो गया और ये 2 1 2 और 2 3 6, ये 6 1 6 और जो 6 है वो पहले से ही बिलोंग कर रहा है क्यू के अंदर। ठीक है ना, तो जो एलिमेंट्स लिए वो भी क्यू के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और जो एलिमेंट आया है वो भी क्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है और लेफ़्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी होल्ड कर गया। अब जो थर्ड है हमारे पास वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट भी रैशनल सेट के अंदर है, रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर है ना, 1 से ही शुरू होता है, तो 1 बिलोंग्स टू जी इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एक एग्जांपल ज़रूरी होती है, आप 2 दे दें 3 दे दें जितनी मर्ज़ी दे दें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक ज़रूरी होती है। तो सपोज कर लिया 2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है क्यू के अंदर, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर जो है ना वही एलिमेंट आ गया। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट मिले तो वही एलिमेंट आ जाता है और वो बिलोंग कर रहा है क्यू के अंदर। 1/2 भी क्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है क्यू के अंदर। आगे है इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब इन्वर्स, अब मैंने 2 ले लिया, 2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है क्यू के अंदर। अब इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना था कि आंसर मेरे पास जो है ना 1 आ जाता। ठीक है, 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाता। अब 2 का जो मैंने मतलब 2 का इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, 2 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2। 1/2 सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर होता है ना, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो 1/2 क्या है, इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2। फिर 7 कर लिया, 7 को मल्टीप्लाई किया 1/7 के साथ, तो आंसर 1 आ गया। 1/7 इज़ द इन्वर्स ऑफ 7। अब मैंने किया 2/3 को मल्टीप्लाई, 2/3 को मल्टीप्लाई करना था, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो मतलब 1 आ जाता, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता, तो मैंने 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करते। 3/2 भी तो रैशनल नंबर के अंदर प्रेजेंट है ना, 3/2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2/3। ठीक हो गया, तो इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो देयरफॉर Q इज़ द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। The set of all complex numbers z such that z mod is equals to 1 under multiplication defined for complex numbers। हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हमने डिनोट किया z के साथ। अगर हम z का मतलब उस सेट का मोड लें तो हमारे पास आंसर आएगा 1 के इक्वल। हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, फिर हम उस सेट का मोड ले लेंगे, z का मोड लेंगे, तो आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। हमने इसी सेट को प्रूव करना है ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट
जी मोड इज़ इक्वल टू 1। अब अगर ये ग्रुप है तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। फिर हम लेट कर लेते हैं कि Z1 और Z2 ये बिलोंग कर रहे हैं Z के अंदर, सेट ऑफ Z के अंदर। Z क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z मोड किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। ठीक है ना। हमने सपोज कर लिया कि जो Z1 और Z2 है ना ये बिलोंग कर रहे हैं Z के अंदर से। फिर हमें पता है Z मोड इक्वल टू 1 होता है। अगर Z मोड इक्वल टू 1 है तो ये जो Z1 और Z2 है ना, ज़ाहिरी बात है फिर इनके मोड भी इक्वल टू 1 होंगे, है ना। वही हमने लिख दिया, Z1 मोड इज़ इक्वल टू 1 और Z2 मोड इज़ इक्वल टू 1। फिर जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे Z1 मोड और Z2 मोड, 1.1 इज़ इक्वल टू 1 और 1 पहले बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। ठीक हो गया ना। जो एलिमेंट लिए वो बिलोंग कर रहे हैं Z के अंदर, वो हमने लेट कर लिया, लेकिन जो एलिमेंट आया वो कर रहा है बिलोंग Z के अंदर। तो ये जो हमारे पास क्लोजर लॉ है ना ये होल्ड कर गया, मतलब जो हमारे पास सेट है ना वो क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर हमें इस एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो हमने 3 एलिमेंट्स सपोज कर लिए। Z1, Z2 और Z3 ये बिलोंग कर रहे हैं Z के अंदर। Z मोड किया होता है 1, Z मोड होता है 1, तो ज़ाहिरी बात है फिर Z1, Z2, Z3 के मोड भी 1 के इक्वल होंगे। Z1 मोड इज इक्वल टू 1, Z2 मोड इज इक्वल टू 1 और Z3 मोड इज इक्वल टू 1। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं? पहले ब्रैकेट इन पे लगा दो, फिर इन पे लगा दो, या पहले इन पे लगा दो बाद में इन पे लगा दो, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैंने पहले इन पे लगा दिया और बाद में इन पे लगा दिया। इन तीनों के मोड क्या होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, और जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। जो एलिमेंट्स लिए वो बिलोंग कर रहे हैं Z के अंदर, और जो एलिमेंट आया वो भी कर रहा है बिलोंग Z के अंदर, और लेफ़्ट इक्वल टू राइट आ गया। देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड्स। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 बिलोंग टू Z इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अरे वाह। फिर हमने लेट कर लिया Z1 बिलोंग्स टू Z। ठीक है ना। फिर हमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना, वो हमने सपोज कर लिया Z के अंदर बिलोंग कर रहा है। फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वही एलिमेंट आ गया, वो बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। ठीक हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रूव हो गया। एक और एग्जांपल देनी है, आपकी मर्जी Z2। फोर्थ प्रॉपर्टी है इन्वर्स एलिमेंट। तो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये प्रूफ हो गया तो हमारे पास जो Z है ना वो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हमने सपोज कर लिया कि जो Z1 है ना वो बिलोंग कर रहा है Z के अंदर, और उसका इन्वर्स Z1 इन्वर्स बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। यहाँ पे डैश भी ले सकते हैं, अगर डैश ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। तो Z इंटू Z इन्वर्स इज़ इक्वल टू Z इंटू 1/Z। ठीक है ना। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया ना। तो Z इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ Z, तो ये भी होल्ड कर गया। ठीक है ना। देयरफॉर Z इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। द सेट Z फॉर ऑल इंटीजर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन O डिफाइंड बाय A नोट B इज़ इक्वल टू A माइनस B। द सेट Z, यहाँ पे ऑफ आना है 4 की जगह। द सेट C ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन O डिफाइंड बाय A O B इज़ इक्वल टू A माइनस B। ये जो O है ना ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है या एक मशीन है। ठीक है, कह लें एक मशीन है। ठीक है, अगर हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, हम उसमें O लगाएंगे। ठीक है ना, O लगाएंगे उसकी जगह। ठीक है, और जो उसका आंसर आएगा ना वो A माइनस B के इक्वल आएगा फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z। जो O है वो एक मशीन है, और अगर हम अप्लाई कर देंगे तो उसका जो आंसर आएगा ना वो A माइनस B की शक्ल में आएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। सेट जो है वो हमारे पास है इंटीजर्स का। चलिए पहला ही ले लेते हैं क्लोजर लॉ। अच्छा, ये क्लोजर लॉ ही हमें इन्होंने प्रूव करके दिया हुआ है। चलें, क्लोजर लॉ ही प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये पहली प्रॉपर्टी ही है। A B बिलोंग्स टू Z, A B बिलोंग्स टू Z,
ए ओ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए ओ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू जी। ठीक हो गया, हमने हमने मल्टीप्लिकेशन का लगाया, ठीक है ना, ऑपरेशन लगा दिया, आंसर माइनस के इक्वल आ गया। ठीक है, हमें और क्या चाहिए, प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो हम सपोज कर लिया सी बी है, जी के अंदर बिलोंग करा, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, लेट कर लिया ना, ठीक है। अब पहले इन दो पे ब्रैकेट लगा दी और फिर इन दो पे ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। ए ओ बी ओ सी इज़ इक्वल टू ए इंटू या ओ बी इंटू सी या ओ इंटू ओ सी, ठीक है, जो आपने कहना कह लें। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ए ओ बी ओ सी, ए ओ बी मतलब ए माइनस बी, और फिर ये दो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ए ओ बी ओ सी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो माइनस आ गया, फिर ये दो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस यहाँ पे भी लगा दिया, लेकिन ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ गया ए माइनस बी प्लस सी। वहाँ पे आया ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या आ गया, ए माइनस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो एसोसिएटिव लॉ इज़ नॉट होल्डिंग या नॉट होल्ड इन जी। सो जो हमारे पास जी है ना वो क्या है, ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ सेट है, या वो कह सकते हैं सिर्फ वो क्लोजर लॉ को कर रहा है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ठीक है, द सेट क्यू डैश ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास सेट ऑफ इरैशनल नंबर है, उसको हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है कि वो ग्रुप है कि नहीं। देखें सेट ऑफ इरैशनल नंबर वो तो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4 वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, पाई वगैरह जो भी हैं, उसमें तो 1 आता ही नहीं है ना, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही नहीं, तो हम इसे वैसी ज़ुबानी कह सकते हैं कि ये जो है ना ग्रुप नहीं है। लेकिन चले हमने पहली प्रॉपर्टी से प्रूव करना शुरू करना है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ देख लेते हैं। हमने सपोज कर लिया कि जो स्क्वायर रूट 2 है ना ये बिलोंग कर रहा है क्यू के अंदर, फिर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 के साथ ही हम अगर ले लेते हैं उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है ना, स्क्वायर उसका, तो आंसर 2 आ गया। तो ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा क्यू के अंदर, 2 जो है वो तो रैशनल नंबर प्राइम नंबर आ जाता है ना, तो वो तो बिलोंग ही नहीं करता इरेशनल नंबर के अंदर, सेट ऑफ इरेशनल के अंदर, तो पहली प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती। तो ये जो क्यू नोट है ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है ना, इज़ नॉट क्लोज्ड, सो दैट्स वाई देयरफॉर क्यू डैश इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। बाकी फिफ्थ पार्ट है, अब हमारे पास है पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, उसी को इन्होंने सेट की शक्ल भी दे दी है इज इक्वल करके ना, इससे तो हमें पता चल रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, उसको फिर थोड़ा एक्सटेंड करके लिख दिया x बिलोंग्स टू r, और जो x है वो ग्रेटर है 0 से। हमने इसे प्रूव करना है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। जैसे मैंने प्रूव किया है पहला पार्ट q पॉजिटिव वाला है ना, वैसे ही ये भी होना है, सेम तरीका वही है, बस वहाँ पे रैशनल नंबर हैं और यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर भी अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। चलो हम इसे प्रूव कर लेते हैं। क्लोजर लॉ के लिए 2 एलिमेंट्स ले लिए, ये रियल सेट के अंदर से हैं, ठीक है ना, 2,3, ठीक है। जब हमने उसका प्रोडक्ट ले लिया तो 6 आ गया, वो भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। एसोसिएटिव लॉ 2, 3, 4 लेट कर लिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना, फिर ब्रैकेट्स लगा दी, 24 × 24 वो भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मौजूद है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, जो जहाँ के एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिव में 1 + 1 है, ठीक है ना। उसकी एग्जांपल दे दी, 6 ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, 6 ही आ गया, वो बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो था इन्वर्स एलिमेंट, तो 2 के साथ ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना था, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता, तो 1/2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो 1/2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 का, ठीक है। तो 9/7 ले लिया, 7/9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो 7/9 क्या है, इन्वर्स है 9/7 का। आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे एक ज़रूरी होती है, मैंने 2 ले लिए हैं। तो ये भी होल्ड कर गया। तो जो आर है ना हमारे पास, आर पॉजिटिव इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। अब हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, आर नेगेटिव, आर माइनस, ठीक है ना।
इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिख दिया, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू r और जो x है ना वो छोटा है 0 से, तो सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे जो जहाँ के नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, उनको हमने प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो +1 तो आता ही नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, तो ये ग्रुप तो है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम पहली प्रॉपर्टी की क्लोजर लॉ देख लेते हैं। क्लोजर लॉ के लिए पहले मैंने सपोज कर लिया -2 और -3 ये बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर, ठीक है ना। R- के अंदर हमने इसको प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 पॉजिटिव है तो बिलोंग ही नहीं कर रहा -R के अंदर, है ना R- के अंदर। तो रियल नंबर में नेगेटिव आते हैं सारे, पॉजिटिव तो उसके अंदर है ही नहीं, तो 6 उसके अंदर है ही नहीं। तो जो R- है इज़ नॉट क्लोज्ड, मतलब क्लोजर लॉ इसमें होल्ड कर ही नहीं रहा। तो जो हमारे पास R है ना वो ग्रुप नहीं है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब बाकी 7th पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट है, उसको हमने कह दिया कि वो कैपिटल E है, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट जो है ना वो E की पावर में x है, और जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है सारे रियल नंबर, यानी E की पावर में सारे रियल नंबर हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इनको हमने प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू E, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं E के अंदर, और फिर हमने E की पावर में ले लिए एलिमेंट्स R और S, ठीक है। और जो R और S हैं वो बिलोंग कर रहे हैं R सेट ऑफ R के अंदर, रियल नंबर के अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आप 1 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जब फिर X और Y का प्रोडक्ट लिया तो ER इंटू ES ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस आपस में, ठीक है, सेम है, तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ E के अंदर, ठीक है। ये क्योंकि R प्लस S बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, तो ये हमारे पास जो क्लोजर लॉ है होल्ड कर गया। अगले हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत थी तो लेट कर लिया x y z। फिर x तो हमने कहा था E की R और y कहा था E की S, तो z हमने कह दिया E की T, ठीक है। वेयर R S और T जो बिलोंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं R के अंदर से। नाउ वी शैल शो दैट, हमने मतलब बस ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है, बस में आंसर इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एक्स वाई की वो लगा दी जो हमने वैल्यूज़ ली थी, E की R इंटू E की S डॉट इंटू E की T, पावर्स ऐड हो गई, ठीक है। इसकी भी पावर पे बाद में ऐड हो गई, फिर बाद में पावर की ब्रैकेट पहले इन पे थी, बाद में इन पे लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ ही है, ठीक है। फिर बाद में जो था इस वाले को हमने अलहदा कर लिया, बेस अलहदा कर ली, ठीक है। फिर इन पे ब्रैकेट से अलहदा कर ली, ठीक है, मतलब ये बेसिस भी अलहदा कर ली, ठीक है ना, ब्रैकेट अलहदा ही है। तो ये क्या है, x के इक्वल होता है, ये y के इक्वल होता है, और ये z के इक्वल होता है, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। x तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ भी है वो भी है जो होल्ड कर गया। अब है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो E की 0 अगर हम लें तो वो इक्वल टू 1 आ जाता है, तो वो बिलोंग कर रहा है E के अंदर, ठीक हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। फिर आप कोई सी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक ले लिया, E की T के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो E की T ही आ रहा है, ठीक है। आगे इन्वर्स एलिमेंट, ईच E x बिलोंग्स टू E हैज़ इट्स इन्वर्स E माइनस एक्स बिलोंग्स टू R, ठीक हो गया। फिर उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया, तो ये भी होल्ड कर गया। तो हमारे पास जो E है ना, सेट E है, वो क्या है, वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।